पैटर्न को हारामी कहा जाता है, क्योंकि हारामी एक जापानीज वर्ड जिसका मीनिंग है प्रेग्नेंट। और किसी भी पैटर्न का नाम ज्यादा मैटर नहीं करता है, नाम रख दिया जाता है उस पैटर्न का अपीयरेंस को देखते हुए, ताकि जब उस पैटर्न का बात किया जाए तो नाम से सब समझ पाए कि किस कैंडल्स के बारे में बताया जा रहा है। जो मैटर करता है वो है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का पीछे बायर्स और सेलर का जो साइकोलॉजी है उसे समझना। फिर उस पैटर्न बनने के बाद प्राइस के ऊपर किसका कंट्रोल है, बायर्स या सेलर्स, उसे समझना और उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाना कि आगे का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। हमारा इस बुलिश हारामी पैटर्न में कैंडलस्टिक का रियल बॉडी और वीक का साइज एंड पोजीशन के हिसाब से ये अलग अलग टाइप का दिखता है, जो आपका स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। लेकिन इस सभी टाइप्स में दो चीज कॉमन होना ही चाहिए। 1, फर्स्ट कैंडल रेड और रिलेटिवली लंबा होना चाहिए। 2, सेकेंड कैंडल ग्रीन और फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर इसका बॉडी होना चाहिए। और इस तरह का पैटर्न चार्ट के ऊपर किसी भी ट्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक एप्रोप्रिएट बुलिश हारामी पैटर्न वो है जिसका प्रीवियस कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में रहा है या फिर कोई सपोर्ट एरिया है वहां पर ये बन रहा है। तो इस पैटर्न बनने के पीछे बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी को एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये पैटर्न अगर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल उसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली लंबा बेयरिश कैंडल बना देता है। मतलब इस सेशन के दौरान सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस और भी नीचे जाएगा। तो इस तरह एक्सपेक्ट करने के वजह से ही जो भी ट्रेडर इस शेयर को होल्ड कर रहा था वो इस सेशन में शेयर को एग्रेसिवली सेल करके निकालने की कोशिश करता है। सेकेंड, जिनको लग रहा था कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे जाएगा वो ट्रेडर इस सेशन में एग्रेसिवली शॉर्ट सेल करना शुरू कर देता है और इसी तरह शेयर का बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने के वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है। तो इस सिचुएशन में ये शेयर पूरी तरह बेयर के कंट्रोल में है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आगे और भी नीचे जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन अचानक बुल एक्टिव हो जाता है, मतलब बायर एक्टिव हो जाता है और वो इस प्राइस में खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है और डिमांड बढ़ जाने पर गैप अप ओपन होता है और एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना के क्लोज हो जाता है। तो जहां पर बेयर्स प्राइस को कंट्रोल कर रहा था और वो प्राइस को और भी नीचे जाएगा एक्सपेक्ट कर रहा था, अचानक बुल का इंटरेस्ट आ जाने पर और एक बुलिश कैंडल में क्लोज हो जाने पर बेयर्स पैनिक में आ जाता है। तो इस तरह बेयर्स प्राइस के ऊपर कंट्रोल खो देने के वजह से एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लेकिन बायर्स भी अभी तक प्राइस के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसका कारण एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनता है। तो इस सिचुएशन में बायर्स और सेलर्स दोनों ही आगे का ट्रेंड को लेकर एक इंडिसीजन मोड पे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से यही है इस पैटर्न बनने का पीछे बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी। आपको अभी क्या लग रहा है इस पैटर्न के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो आप सब पहले इस पैटर्न बनने के बाद हम बाइंग कहां पर करें, तो इसके लिए बहुत सारा चीज है जिसके मदद से आप अपना एंट्री लेवल डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक सेफेस्ट एंट्री लेवल क्या होगा उसको हम देखेंगे और उसका रीजन को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस पैटर्न बनने के बाद आप तब एंट्री ले सकते हो जब नेक्स्ट कोई कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। और आप ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट 2 या मैक्सिमम 3 कैंडल के अंदर ही ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस तरह ऊपर क्लोज होने के वजह से ट्रेंड रिवर्सल का एक कंफर्मेशन मिल जाता है और सभी तब इस शेयर को बाय करना चाहता है। साथ ही साथ जो ट्रेडर शॉर्ट सेल किए थे वो अपना पोजीशन निकालने के लिए बाइंग करता है और इसी तरह बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आने पर डिमांड क्रिएट हो जाएगा और शेयर यहाँ से ऊपर जाने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ इस पैटर्न का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा पाया। अभी आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप ही एक्सप्लोर कर पाएंगे कि किस सिचुएशन में इस पैटर्न को ट्रेड करना है और कब इसको इग्नोर करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक में इसी तरह डिटेल्स वीडियो लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।